जिला कांगड़ा के उपमंडल नूरपुर के तहत औद्योगिक क्षेत्र नगलाहड़ में स्थित एक दवा कंपनी में कार्यरत कामगारों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोलते हुए हड़ताल की है। कंपनी में सेवाएं दे रहे करीब 85 कामगार बीते 2 दिनों से कंपनी के द्वार पर हड़ताल पर डटे हैं। नूरपुर के औद्योगिक क्षेत्र नगलाहड़ में स्थित दवा कंपनी में कार्यरत कामगारों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। कामगार संघ के पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान कंपनी की जो शर्तें थी, प्रबंधन अब उन शर्तों पर नहीं मान रहा है और कामगारों के मौलिक अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि उन्हें कंपनी रोल पर रखा जाए। इस बाबत उन्होंने कंपनी हेड और नूरपुर प्रशासन को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है कि कंपनी प्रबंधन की आए दिन तानाशाही फरमानों से उन्हें निजात दिलाकर उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। हड़ताली कामगारों के अनुसार उनकी मुख्य मांगों में अनुबंध कर्मियों को कंपनी रोल पर करना मुख्य मुद्दा है, जो कि लंबे अरसे से लटका हुआ है। नियुक्ति के दौरान भरोसा मिला था कि कर्मियों को 3 या 6 महीने ऑब्जर्वेशन पर रखने के बाद ही कंपनी रोल पर किया जाएगा, लेकिन लंबा अरसा बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यवाही अमल में लाकर उन्हें न्याय दिलाया जाए और कंपनी के कामगारों को अब कंपनी रोल पर रखने के आदेश दिए जाएं। और सर यहाँ पे जो है हमारे बेसिक मुद्दे हैं। हमने जब कंपनी ज्वाइन करी थी तो एचआर की तरफ से हम लोगों को बताया गया था कि आपको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी 3 महीने या 6 महीने के अंदर आपको कंपनी ऑब्जर्वेशन पे रहना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को कि हम 6 महीने के बाद कंपनी रोल पे ले लेंगे कि आपका मतलब व्यवहार चेक करना है कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था इनके बोलने पे कि एक भरोसा था कि ठीक है, हम लोगों को बोल रहा है। हम लोग लॉकडाउन की वजह से कई लोग कहीं से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई गुड़गांव से आया, कोई बद्दी से आया कि घर के पास यहाँ पे नौकरी कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ क्या मुद्दा हो गया सर, बेसिक मुद्दे यही है कि बेसिक जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। 1-5 रुपए की चाय वर्कर को अवेलेबल नहीं कराई जाती। उधर श्रम विभाग नूरपुर के लेबर इंस्पेक्टर ने बताया कि नगलाहड़ स्थित हड़ताली कर्मियों पर मौके पर जाकर उनकी समस्याओं को सुना गया है। कंपनी प्रबंधन से भी बात हुई है। सारी समस्याओं को शीघ्र हल करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज सुबह मुझे एसडीएम नूरपुर के माध्यम से पता चला कि यहाँ जो दवाई की फैक्ट्री है MS क्वालिटी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उसमें कुछ विवाद चल रहा था। तो उनके निर्देशानुसार आज सुबह मैं यहाँ पर आया। दोनों जो वर्कर्स थे और जो अपनी मैनेजमेंट है, उन दोनों से बातचीत की गई और अब ये निर्णय लिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। मौके पर अभी कुछ मुद्दों को तो अभी सुलझा लिया गया है। बाकी जो उनका रेगुलराइजेशन का मैटर है उसको भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। स्ट्राइक जो है इन्होंने खत्म कर दिया है। स्ट्राइक का भी उनको निर्देश दे दिए गए हैं, हमें GM साहब ने दिए और मैंने बोला इनको भी काम शुरू करें। नूरपुर ब्लॉक की सुलियाली पंचायत में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सुलियाली पंचायत कार्यालय से बस स्टैंड सुलियाली बाजार में भगवा झंडे लहराए गए और सभी को हलवा प्रसाद बांटा गया। पंचायत उप प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि इस पर्व को मनाने से आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान मिलेगा कि हिंदू धार्मिक सांस्कृतिक के हिसाब से नववर्ष की शुरुआत आज से होती है और आज के दिन से ही सभी भविष्यवाणी नया लेखा जोखा भी शुरू किया जाता है। आज विक्रमी संवत 279 नववर्ष का शुभागमन, उसके उपलक्ष्य में हम पूरे गांववासी एक शोभा यात्रा निकालकर उसमें प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ताकि हर बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को ये याद हो कि हमारा विक्रमी संवत जो है वो कब शुरू होता है और इसको हम कैसे मनाएं। क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की बात करें या अपने धर्म की बात करें तो उसके अनुसार विक्रमी संवत जो बहुत विशेष महत्व रखता है। क्योंकि सारा जो हमारा खगोल शास्त्र है और जो भी हमारी भविष्यवाणियां होती हैं या पूरे वर्ष का लेखा जोखा इसी वर्ष के आरंभ से शुरू होता है और अंत तक चलता है। हम ये भी कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष हम सभी के लिए खुशियों भरा हो, समाज का हर वर्ग प्रसन्न रहे। नालागढ़ नंबरदार जन कल्याण महासंघ नालागढ़ इकाई की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम
नालागढ़ और तहसीलदार उपस्थित रहे। इस मौके पर नंबरदारों की समस्याओं पर मंथन हुआ। नालागढ़ इकाई के प्रधान श्यामलाल ने एसडीएम से नंबरदारों के आईडी कार्ड बनाने की मांग रखी। तहसील में जमीन की रजिस्ट्री करने के समय संबंधित नंबरदार को दरकिनार किया जाता है। उन्होंने तहसीलदार से मांग की कि जमीन की रजिस्ट्री करते समय उसी एरिया के नंबरदार को ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। आज हमारे नंबरदारों की हर 2 तारीख को मीटिंग होती है और मेरे नालागढ़ के जो नंबरदार हैं उन्होंने ये सम्मानित किया है, मेरे को आशीर्वाद दिया है। मेरे तो पहले भी बहुत ज़्यादा इनका इतना आशीर्वाद रहता है और आशीर्वाद के साथ ही हम सारी टीम जो है हमारी नालागढ़ बद्दी की नंबरदारों के लिए दिन रात दौड़ती है और दौड़ती रहती है। आज हमारे हिमाचल के नंबरदार इस टीम की वजह से इतने खुश हैं और हमारे नंबरदारों की ये जो टीम है बद्दी नालागढ़ की इतनी कर्मठ है और इतनी काम करने वाली है और जिन्होंने आज तक इस पिछले 5 साल में नंबरदारों का 3 बार मानदेय बढ़ाया है और 1700 रुपया जो बाकी की मांगे हैं वो भी पूरी करवाने जा रहे हैं। थोड़े दिन में पूरी कोशिश चल रही है कि हमारे नंबरदारों की कोई मांग ना रहे। नंबरदारी संघ को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उनको उचित मंच पर रखा जाएगा। साथ ही बाबूराम जी ने आइडेंटिटी कार्ड इशू कराने को लेकर कहा है, तो कल से हम एसडीएम ऑफिस के अंतर्गत ही इनके आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे। साथ ही जो सनद जारी करने को लेकर इनको समस्याएं आ रही नई नंबरदारी की, तो उसको लेकर इनको प्रक्रियाधीन फाइलों के बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ ही जो हो चुकी है उनके बारे में भी उनको बता दिया गया है। साथ ही ने ये आश्वासन दिया गया कि नंबरदारों की जो भी समस्याएं हैं, नंबरदार हमारे परिवार का पार्ट है, तो इन जो भी समस्याएं होगी तो परिवार की जो है मुखिया होने के नाते हमारी जो सब डिवीजन लेवल पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के साथ ही कफोटा में एसडीएम पद पर नियुक्ति हो गई है। एसडीएम कार्यालय में पहले एसडीएम के तौर पर HAS अधिकारी सुरेश कुमार सिन्हा ने पदभार संभाल लिया है। वहीं व्यापार मंडल द्वारा एसडीएम को सम्मानित किया गया और मिठाई भी बांटी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कफोटा दौरे से क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात मिली है। क्षेत्र के लोग एसडीएम कार्यालय शुरू होने से सर्वाधिक खुश हैं। एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सुरेश कुमार सिन्हा बतौर प्रथम एसडीएम नियुक्त हुए हैं। सुरेश कुमार सिन्हा ने नियुक्ति के बाद बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना है। साथ ही प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं को पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के माध्यम से गांव के दूरदराज लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विभागों के अधिकारियों से बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाया जाएगा और समाधान के लिए सभी एकजुट होकर कार्य में जुट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी कफोटा वासियों को जो है वो नया उपमंडल ऑफिस खुला है, इसकी जो है वो बधाई देता हूँ। और जैसा पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस कार्यालय का शुभारंभ किया है, तो जो अब ये ऑफिस है ये जनता के लिए अब जो है वो खुला रहेगा और यहाँ जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चलेगी। चाहे किसी भी तरह की समस्याएं आएगी, कोई भी जो है समस्याएं पब्लिक की है, और ये ऑफिस जो है वो हमेशा जो है वो खुला रहेगा। ये जो प्राथमिकता है वो ये रहेगी, सबसे पहले हम जो है वो एक स्वच्छ और पारदर्शी जो है वो प्रशासन दे पाए। जो जनता की समस्याएं हैं उनको जो हम वो प्राथमिकता के तौर पे जो है वो जो है वो उसका समाधान कर पाए। और साथ ही साथ इसके बाद जैसे यहाँ ऑफिस खुला है तो सभी विभागों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का जो है वो कैसे समाधान किया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नया कार्यालय कफोटा में खुला है ये क्षेत्र के लिए एक मिसाल होगा। देखिए, ब्यास सदन के सभागार में राइज अप फाउंडेशन संस्था द्वारा रोटरी क्लब मंडी के सहयोग से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऑटो चालकों को ऑटो के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। राइज अप फाउंडेशन मंडी संस्था के द्वारा रोटरी क्लब मंडी के सहयोग से मंडी स्थित ब्यास सदन के सभागार में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में एडीसी मंडी जतिन लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संस्था के चेयरमैन सुरेंद्र मोहन ने मुख्य अतिथि को टोपी व शॉल ओढ़कर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन ने कहा कि मंडी शहर को वायु प्रदूषण मुक्त और ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से पेट्रोल ऑटो की जगह ऑटो को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से राइज अप फाउंडेशन मंडी के द्वारा
IIT के साथ मिलकर ई ऑटो का ग्राउंड लेवल पर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। मंडी शहर की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप यह मॉडल सफल होगा। मंडी को एक शुद्ध हवा और नॉइज पोल्यूशन ना हो, दूसरा पोल्यूशन ना हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, उसके लिए पेट्रोल ऑटो की जगह ई ऑटो जो है उसके लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे यूनियंस के जो हैं ई ऑटो यूनियन के सारे मेंबर्स और प्रधान को बुलाया है, DC साहब आए हैं और बाकी रोटरी क्लब और राइज अप फाउंडेशन के सारे मेंबर्स आए हैं। तो आज हमारा मकसद यही है और इसमें कंपनी के जैसे प्याजो कंपनी या महिंद्रा कंपनी के उनके भी ऑटो लेके वो लोग आए हैं और इसमें प्रैक्टिकल करेंगे कि ये जो भी मंडी के हाईएस्ट पॉइंट है जैसे टारना है, कटिंडी है और वो जो तो वहाँ पे ये सक्सेसफुली चल सके। और इसके लिए मैं पहले बता दूँ आपको कि 3 साल से राइज अप मंडी और IIT मंडी के साथ और कुछ फॉरेन से USA के जो IEEE के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और ये इसमें काफ़ी इसमें ऐसा ऑटो अब लेके आए हैं कि जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल होगा और उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे यहाँ से कमांड को लेके 4-5 बार ऊपर नीचे जा चुके हैं और ऑटो बड़ा सक्सेसफुली चला हुआ है। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ADC मंडी जतिन लाल ने कहा कि राइज अप फाउंडेशन मंडी और रोटरी क्लब मंडी के द्वारा यह एक सराहनीय प्रयास किया गया है। इसमें ऑटो चालकों को पेट्रोल से चलने वाले ऑटो की जगह ई ऑटो की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई ऑटो से न केवल ऑटो चालकों को फायदा मिलेगा बल्कि मंडी शहर को भी प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। राइज अप फाउंडेशन और रोटरी क्लब मंडी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें हमारे जो मंडी के सदर जो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन है, यहाँ पे जो ऑटो चालक हैं उनको बुलाकर उनको बैंक्स के साथ और जो इलेक्ट्रिक ऑटो वाले हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन कराई गई ताकि आने वाले टाइम में ये लोग जो हमारे पेट्रोलियम से चले हुए ऑटोज़ हैं उनको छोड़कर इलेक्ट्रिक ऑटो की तरफ जाने का विचार करें। इससे उनको भी आय में काफ़ी वृद्धि होगी। जैसे मुझे यहाँ पता चला आगे कि इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का चलने का खर्चा मात्र 50 पैसे पर किलोमीटर है और इससे जो हमारा वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो हमारा जो कार्बन क्रेडिट्स है वो हिमाचल प्रदेश के वो बढ़ेंगे और जो पेट्रोलियम से होने वाला प्रदूषण है वो काफ़ी कम होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं ये चढ़ाई पे भी चलने के काबिल हैं और मंडी के टेरेन में IIT के द्वारा इसके ऊपर पूरा एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिससे ये लोग IIT वालों ने लिखकर भी दिया है कि ये ऑटोज़ यहाँ पे चल सकते हैं। फायर सीजन शुरू होते ही वन महकमा जंगलों को आग से बचाने के लिए अलर्ट हो गया है। बीट गार्ड, ब्लॉक ऑफिसर और रेंज ऑफिसर को 24 घंटे सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें कर आम जनमानस को वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कहा गया है। फायर सीजन शुरू होते ही वन महकमा जंगलों को आग से बचाने के लिए अलर्ट हो गया है। 15 अप्रैल से रेंज स्तर पर फायर वॉचर नियुक्त किए जाएंगे, जिसके लिए रेंज ऑफिसर्स को बजट उपलब्ध होने के साथ ही जरूरत के हिसाब से जंगलों की सुरक्षा के मद्देनजर फायर वॉचरों की नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है। बिलासपुर के वन मंडल अधिकारी अवनी राय भूषण ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हालांकि पिछले साल के मुकाबले अभी तक जंगलों में फायर की घटनाएं सामने नहीं आई है। पिछले दिनों बंदला की पहाड़ी पर आग लगी थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद टीम ने स्पॉट पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। आग की घटनाओं की रोकथाम को लेकर टीमें फील्ड में तैनात हैं और जैसे ही सूचना आएगी तत्काल टीम स्पॉट पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयत्न करेगी। बिलासपुर में क्योंकि चील का जंगल है तो यहाँ पे फायर की संभावना काफी ज्यादा होती है। बिलासपुर में 12 सेंसिटिव बीट्स हैं जो एक्सट्रीमली प्रोन है फायर से। तो उसमें हमने कंट्रोल बर्निंग और फायर लाइन मेंटेनेंस और कुछ फायर लाइन क्रिएशन भी किया है, जिससे जंगलों के कंपार्टमेंट्स जो हैं वहां पे आग नहीं फैलेगी। इसके अलावा हमने फायर वॉचर्स रखे हैं सेंसिटिव बीट्स पे, जो इन्फॉर्मेशन देंगे कि कहाँ आग लगी है और जिसके इन्फॉर्मेशन से आगे जो बीट गार्ड हैं और ब्लॉक ऑफिसर, रेंज ऑफिसर है वो मौके पर जाएंगे और लोगों के सहयोग से और फायर वॉचर्स के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। सुंदरनगर उपमंडल के
भुवाणा गांव में अचानक आग लगने से 2 मंजिला मकान पूरी तरह से राख हो गया। भुवाणा गांव के ब्रजलाल, जो कि पेशे से बेलदारी का काम करते हैं, आज कहीं अपने काम पर गए हुए थे। घर के सदस्य भी खेतों की तरफ काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपने घर में धुआं उठते हुए देखा तो वह घर की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। अंदर रखा सारा सामान भी उसी में जल गया। आगजनी की घटना में लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।